तो लास्ट हम लोगों ने खत्म किया था, हमारा जो टॉपिक था दैट वाज यूटिलिटी. व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट satisfying capacity of a commodity. Any product which satisfies human want possesses utility. ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ आ गया. Now what you are left with is law of diminishing marginal utility. अब इस पे एक लॉ है, राइट? अगर बहुत बेसिक कंसेप्ट बोलूं, अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस का, तो वहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में देयर आर ओनली थ्री लॉज, राइट? Now those three laws are law of diminishing marginal utility, law of demand and law of supply. तीन लॉ करने हैं. तीन लॉ के बेसिस के ऊपर ऑन एन एवरेज आपका 40% सिलेबस कवर अप हो जाता है, right? So passing in economics is not difficult. We'll do one law out of it, which is again given by Professor Gosen, but there is जो बेसिकली फॉलो होता है, जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, आज तक हम लोग आए हैं पढ़ते हुए, दैट इज बाय डॉक्टर एल्फर्ड मार्शल. ये तीनों लॉज हमको डॉक्टर एल्फर्ड मार्शल ने दिए हैं. तो ये याद रखो कि हम लोगों को जब भी कोई लॉ ऑफ डिमांड हो, सप्लाई हो, या आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, हमको स्टेटमेंट ऊपर देना बहुत जरूरी है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम भी नहीं है कि हमको लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाए. इट इज वेरी इजी. इट इज प्रोफेसर एल्फर्ड मार्शल. द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय डॉक्टर एल्फर्ड मार्शल, राइट? अगर बेसिक एक चीज याद रखो कि जो मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने टीयू और एमयू के बीच का रिलेशनशिप आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको समझाया था कि जब हमारा कंजम्पशन बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हम लोगों का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ का जो वांट होता है, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, जो एक बोलते हैं ना हम लोग, इच्छा पूर्ति करनी होती है हम लोगों को, तो वो कम होते जाती है. दैट इज नथिंग बट अ कैपेसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई माय वांट. आर यू गेटिंग इट? चलो आगे बढ़ते हैं. विल गो टू लॉ. द लॉ सेज दैट other things being equal, every law will start, every microeconomic law will start by saying other things being equal. Now what is other things being equal? It says that there are certain assumptions to the law. Immediately ये law हमने बोल दिया और apply हो गया, ऐसा नहीं है. बहुत सारी conditions के ऊपर आकर ये आपका law apply होता है. We'll do it later. Right now we'll go for the law. The law states that other things being equal, the additional benefit that a person derives from the given increase in the stock diminishes with every increase in the stock that he already has. आपको समझ नहीं आया? ये आपका पेज नंबर 12 जो है गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, उसी के अंदर आपको मिलेगा, राइट? This is other things being equal, the additional benefit which a person derives from the given increase in the stock diminishes with every increase in the stock that he already has. कुछ नहीं समझा? मैं तो रट लिया हूँ इसको, या रादर ऐसे बोलिए कि पिछले 21 ईयर्स में ये सबसे फेवरेट लॉ रहा है मेरा, समझने के लिए भी और एक्सप्लेन करने के लिए भी. सो ये लॉ क्या बोलता है, मैं इसको ब्रेक करके एक एग्जांपल के साथ देता हूँ. इमेजिन करो आपके पास आपका फेवरेट फ्रूट पड़ा है, राइट? से मेरा फेवरेट फ्रूट जो है दैट इज वाटरमेलन, बट ये बोलता है कि वो नंबर्स में काउंट होना चाहिए. जैसे एक वाटरमेलन, दो वाटरमेलन, मैं एट अ टाइम, एक ही समय पर मैं दो या चार वाटरमेलन नहीं खा सकता. वहां पे मुझे पीसेस में चेक करना पड़ेगा. सो इसीलिए हम लोग ऐसा कुछ लेते हैं जो हम लोग काउंट कर सकते हैं. विल गो फॉर मैंगोज, राइट? मुझे दिया गया है 10 मैंगोज. यू गेटिंग इट? 10 मैंगोज दिया है और मुझे बोला मेरा साइकोलॉजिकल जो नंबर है, मैंने आपको लास्ट इसमें बताया था, अगर इंसानों के ऊपर एक मीटर होता कि उसको कितना सेटिस्फाई मिला है, तो शादीशुदा इंसान पक्का पिटता, राइट? कि वो सच बताता ना. तो एनीवेज, तो वो कोई दिक्कत नहीं है. विल गेट बैक टू अगेन आवर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि मैं उन 10 मैंगोज में से जब कुछ भी उठाऊंगा, कोई भी मैंगो उठाऊंगा, बिकॉज इट इज ऑफ सेम साइज, सेम शेप, सेम कलर, सेम टेस्ट, रादर ऐसे बोल दो कि वो एक ही पेड़ से निकाल के लाए हैं हम लोग, ठीक है? सो होता क्या है पता है क्या, कि जैसे ही मैं उन 10 मैंगोज में से एक मैंगो फर्स्ट कंजम्पशन के लिए जब मैं मैंगो लेता हूँ, मैं जब फर्स्ट कंजम्पशन के लिए मैंगो लेता हूँ, तो मेरा
जो यूटिलिटी है से मुझे 10 का मिलने वाला है। वी नो दैट वी मेजर्ड दिस यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स, वी डोंट गिव देम दैट ग्रेडिंग सिस्टम, बहुत भारी लगा, बहुत बहुत भारी लगा, बहुत 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 भारी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स होते हैं। क्या होता है? नंबर्स। सो ले विल बी कंसिडर्ड कि हमको यहाँ पर है ना पहले कंजम्पशन पे सिर्फ 10 का ही यूटिलिटी मिलने वाला है। मैं उन 10 मैंगोज में से कोई भी मैंगो रैंडमली जब उठाता हूँ तो मुझे कितना कितना यूटिलिटी मिलने वाला है, रैंडमली कोई भी। देर इज नथिंग सच कंडीशन कि यार ये वाला मैंगो उठाओगे तो आपको इतना ही मिलेगा। ये फर्स्ट कंजम्पशन पे मुझे जो यूटिलिटी मिलने वाला है, दैट यूटिलिटी इज नथिंग बट व्हाट? 10 का। अब मैंने पहला मैंगो कंज्यूम कर लिया, बड़ा मजा आया, मुझे तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि मैंगो खाना चाहिए, टेम्पटेड यू नो। एनीवेज, सो मैंगोज, राइट? मैं मैंगोज ले रहा हूँ, पहला मैंगो कंज्यूम किया, मुझे 10 का यूटिलिटी कितना मिला मुझे? इफ यू सी ऑन माय वेरी फर्स्ट कंजम्पशन, on a very first consumption my utility is nothing but what? 10। जैसे ही मेरा फर्स्ट कंजम्पशन खत्म हो गया, मैं सेकंड कंजम्पशन की ओर जा रहा हूँ। सो दिस इज माय फर्स्ट कंजम्पशन, मुझे जो यूटिलिटी मिला दैट वाज 10। नाउ आई विल स्टार्ट विथ माय सेकंड कंजम्पशन। जैसे ही मेरा सेकंड कंजम्पशन होता है, वहां पे मुझे यूटिलिटी मिलती है 8 की। इट इज बट नेचुरल, राइट? इट इज बट नेचुरल कि जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा यूटिलिटी अगले कंजम्पशन का रिड्यूस होते जाता है। नाउ समवन विल से सर मेरा नहीं होता। इट इज एन इनिशियल स्टेज, इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी वहीं से काउंट होगा जहां से आपका जो क्या कहते हैं उसको, यूटिलिटी कम होना चालू होता है। उसके पहले का जो कंडीशन है उसको इकोनॉमिक टर्म में इर्रेशनैलिटी बोला जाता है। इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज दी बेस्ट। एक ड्रंकर्ड के लिए एवरी एडिशनल पेग उसको एक एक आसमान ऊपर पहुंचाते रहता है। आफ्टर 7 pegs ही इज ऑन 7th क्लाउड, ऐसे कुछ तो होता है ना, 7वें आसमान पे। सो व्हाटएवर, सो फॉर अ ड्रंकर्ड ही इज इनटू इर्रेशनल कंडीशन, उसको सही गलत का कुछ पता नहीं है, उसका कंट्रोल सिस्टम हिल गया है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग वहीं पे कंसिडर करेंगे, कहां से? जहां से उसका यूटिलिटी कम होना चालू होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मुझे सेकंड पे मिला 8 का यूटिलिटी। कितने का यूटिलिटी मिल रहा है? 8। मेरा थर्ड कंजम्पशन चालू हो जाता है और वहां पे मुझे यूटिलिटी मिला सिर्फ 4 का। फोर्थ कंजम्पशन पे मुझे यूटिलिटी मिला 2 का। ये क्या हो रहा है? अब मैं आपको लॉ के साथ बताता हूँ। अब ये जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मेरे आगे पीछे दिखाई देता होगा, काइंडली एडजस्ट। सो वहां पे आपको है ना समझ आएगा कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, रिमेनिंग स्टॉक का यूटिलिटी जो है वो कम हो रहा है। अब मैं लॉ रीड करता हूं, इस एग्जाम्पल को आप बैक ऑफ द माइंड रेडी रखना। Other things being constant, other things being equal, other things being unchanged, other things being राइट, ये तीनों में से कुछ भी लिख लो, कोई इशू नहीं है। सीट्रस पेरेबिस एक होता है। सीट्रस पेरेबिस इज अगेन सम वर्ड which means that all things are constant, there is no change, right? So it says the additional benefit which a person derives, the additional benefit, जो बेनिफिट जो कंज्यूम कर रहा है मैंगोज में से, the additional benefit which a person derives from the given increase in the stock, जो स्टॉक है उसमें से जैसे जैसे वो कंज्यूम करता जाएगा, वैसे वैसे उसका रिमेनिंग स्टॉक का यूटिलिटी कम होता जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, रैंडमली मैं कुछ भी उठाऊं, रैंडमली मैं कुछ भी उठाऊं तो वहां पे क्या होने वाला है? वहां पर हर मैंगो का फर्स्ट कंजम्पशन पे यूटिलिटी वाज 10। जैसे ही फर्स्ट कंजम्पशन हो गया, रिमेनिंग स्टॉक का यूटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गया। जैसे ही सेकंड कंजम्पशन हो गया, वैसे ही मेरा रिमेनिंग स्टॉक का यूटिलिटी कम हो गया। तो ये लॉ बोल रहा है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है, वैसे वैसे रिमेनिंग स्टॉक का यूटिलिटी जो है वो कम होता जाता है।
I'll again read the statement. Other things being constant, the additional benefit which a person derives from the given increase in the stock diminishes with every increase in the stock that he already has. जैसे जैसे वो स्टॉक कंज्यूम करते जा रहा है वैसे वैसे उस पर्टिकुलर स्टॉक का यूटिलिटी कम होता जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आई होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा लंबा स्ट्रेच करके बताया बट स्टिल आपको समझ आ जाना चाहिए। नहीं समझा प्लीज रिपीट दिस वीडियो। इससे ज्यादा डिटेल और कुछ हो नहीं सकता है। अगेन आई गेव यू अ नाइस एग्जांपल, मैंगोज। थिंक दैट यू आर ईटिंग मैंगोज। जब तक आपका यूटिलिटी अगले कंजम्पशन के बाद कम होना नहीं चालू होता, वहां से आपका यूटिलिटी काउंट करना चालू हो जाएगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रैशनल पर्सन। Now, what is rational? Considered matlab kya? As we said, when we started our law, we said other things being constant, unchanged, ceteris paribus, समझ आया? Same. It means that this law is based on certain assumptions. Now, what that assumptions are? Those assumptions are the very first condition you can see. It says that rationality. A consumer should be a rational person, right? उसका हमेशा से उस प्रोडक्ट से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करने का इंटेंशन होना चाहिए। They say consumer is assumed to be rational. It means that his behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction, right? Normal behavior मतलब वो अपने senses में है। When we say about a drunkard person, he is not into his senses. This is an example for exception to the law. We'll do it later after we're done with this assumption part. Next is what? Cardinal measurement. आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो आपको कि second point जो है that is cardinal measurement. Now let's say the law assumes that utility can be cardinally और न्यूमेरिकली मेजर्ड। मैंने बोला क्या कि अरे उसके ऊपर है ना बहुत बहुत वाला कोई तो एक डिग्री आया, 30% पसंद आया, 100% पसंद आया। नो, वी आर नॉट काउंटिंग हियर दिस यूटिलिटी इन degrees, grades. We are counting this into numbers. We are counting this into numbers. See, when I was writing, I was writing numbers. I was not writing percentage. I was not writing degree. समझ आया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है? So next, what they say, the law assumes that utility can be cardinally or numerically measured. Hence, mathematical operation are easily possible to know and compare the utility, right, derived from each unit of consumption. देखो हर यूनिट पे if you see, I have calculated on every unit. On every unit, when I calculated utility, it was only in numbers. It was only in numbers. I hope you understood, right? What next? They said homogeneity. Now, what is homogeneity? Oh, हम शादी में जाते हैं, right? When we go, we make sure कि हम लोग है ना fruit plate में सारे majority fruits ले आए, राइट? बट यहाँ पे इनका बेसिक कंडीशन ही यही है कि आपने जो है वो एक ही फ्रूट कंज्यूम करना है। क्या करना है? कंज्यूम एक ही फ्रूट कंज्यूम करना है। नाउ व्हाट द थर्ड कंडीशन सेज? होमोजेनिटी। नाउ व्हाट इज होमोजेनिटी? कि मैंगोज, मेरा भी एग्जांपल जब आपको मैंने बताया, इट वाज ओनली मैंगोज, देयर वाज नो watermelon, there was no apple, there was no chiku, right? That was only, means only mangoes. They say all units of commodity consumed are exactly homogeneous. The thing what I said, it is same in shape, it is same in taste, it is same in color, rather it is from same tree, right? But as they said, same shape, identical size, color, everything should be constant. समझ आया? Right? What is my next assumption? They say it's continuity. Now, what is continuity? Continuity मतलब ये बोल रहे हैं कि एक के बाद एक कंज्यूम होना चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं अभी 2 ही मैंगोज खा लूंगा, उसके बाद शाम को और 2 मैंगोज ले लूंगा, फिर उसके बाद कल सुबह 2 मैंगोज लेता हूँ। नहीं, आपको कंपल्सरी एक के बाद एक कंटिन्यूस
कंजम्पशन होना चाहिए, तो ही आपका यूटिलिटी आफ्टर एवरी कंजम्पशन रिड्यूस होता जाएगा। समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट इज रीजनेबिलिटी। इसका भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब हम फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं, तो व्हाट वी डिड, वी टुक एप्पल और वी टुक मैंगो, बट वी डिडंट टुक वाटरमेलन। व्हाई? बिकॉज रीजनेबिलिटी, राइट? मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता यार मैंने 4 वाटरमेलन लाए और मैं एक के बाद एक चारों के चारों खा जाऊंगा, एक भी मुश्किल से खा पाऊंगा, बिकॉज इट्स बिग इन साइज। सो इन दैट केस वहां पे कितने पीसेस मैंने कंज्यूम किए हैं वो कैलकुलेट करना होता है। एज दे सेड, ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ रीजनेबल साइज, right? They are neither too big nor too, they are neither too big, they are nor too small, right? अगर मैं अंगूर काउंट करूंगा यार पहले का कंजम्पशन पे, तो वहाँ पे बंच लेना पड़ेगा। आई कैन नॉट गो विथ यार एक अंगूर खाया, दो अंगूर खाए, तीन खाए, चार खाए, पर नहीं यार, वहां पे बंच लो, एक बंच एक पर्टिकुलर वेट का ले लो, एंड देन यू कैन कंज्यूम। हाँ, पहला बंच खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा, बस नाउ आई कैन नॉट गो अहेड, राइट? उसके बाद मैंने हाथ पैर बांध दिए, आपके हाथ पैर बांध कर हम ठूसे जा रहे हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट negative utility, but here they said reasonability, constancy, as they said. Next assumption, they said constancy. Now what is constancy? Oh sorry, it's consistency. It's my bad. It's consistency. All the related factors like income, taste, habits, choice, likes, dislikes, and consumer should remain constant. I was in somewhere constant and then that I mispronounced. It's consistency. Constancy. Okay. So they say कि, all the related factors like income, taste, habits, choice, likes, dislikes of a consumer should remain constant. So it's constancy. Marginal utility of money is also assumed to be constant, right? वो बोलते हैं कि एडिशनल रुपी भी आएगा तो आपका यूटिलिटी जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। नॉर्मली फॉर अ ग्रीडी मैन every additional rupee gives him additional utility. When you say that man is greedy, मतलब वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो irrational है। यहाँ पे एक इंसान को बहुत नॉर्मल उसकी जरूरतों के हिसाब से काउंट किया गया है, इसीलिए वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पैसे का भी एडिशनल यूटिलिटी विल रिड्यूस, which is unnatural. So they, you can say that assumptions which are there for this law are unnatural, unacceptable. ये आपको critics बोलते बताएंगे. We'll see that in the next point, where somewhere they say divisibility. अब मैं चप्पल लाने जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक चप्पल लाऊंगा या दो, एक पैर लेकर आऊंगा, दोनों पैरों में पहनना है। तो डिविजिबिलिटी यहाँ पे ये बोलते हैं कि देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जिसका एक ही, जैसे द लॉ अज्यूम्स दैट कमोडिटी कंज्यूम बाय कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। इसका एक्सेप्शन आपको दिया गया है वॉशिंग मशीन एंड फ्रिज। इट कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू, भाई आज मैं गया और नीचे के 4 टायर्स लेके आया, आज मैं गया और जाकर मैंने ऊपर का सिर्फ जो फ्लैप होता है वो लेकर आ गया, फिर उसको बोलता हूँ भैया सिर्फ मोटर दे देना मुझे, नहीं, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे वो मशीन एक बार आएगा, अगले 10 साल तक मैं मशीन चेंज नहीं करता। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ, बट आई एम टीचिंग यू assumption। assumption में क्या बोलते हैं कि easily divisible है, it can be acquired in small pieces। और यहाँ पे एक नॉर्मल हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट नाउ दे से at a given commodity can satisfy a single want, a given commodity can satisfy a single want of a person. The law assumes an experience of single want which is completely stable at a given point of time। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? Now in this, we'll follow this table
we call it as schedule. कोई schedule pronounce करता है, I'm pretty okay with it, आप कुछ भी pronounce करो, ठीक है। now जैसे कि उसका जो first consumption है वहां पे उसका जो utility है that is 10, right। जैसे उसका सेकंड कंजम्पशन आता है, उसका यूटिलिटी 8 हो गया, चेक, इस कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग, यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग। नाउ द फोर्थ कंजम्पशन, फिफ्थ कंजम्पशन, राइट, एट अ पॉइंट सिक्स कंजम्पशन पे वो आ गया, बोलता है बस भाई इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता, आई एम डन विथ इट। अब हम क्या करते हैं, हम उसके हाथ पैर बांधते हैं, राइट, हाथ पैर बांधकर उसको जबरदस्ती ठूसना चालू करते हैं, नहीं तुझे खाना पड़ेगा। अब वो गालियां बकता है, अरे नहीं खाना है मुझे, तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या, ब्ला 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 ब्ला। सो यू कैन से कि दिस इज नथिंग बट अ नेगेटिव यूटिलिटी। समझ आया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? पक्का? दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। चेक, मैं शेड्यूल और ग्राफ दोनों यहीं पे रखता हूँ तो आपको समझ आएगा, राइट। नाउ सी, ऑन वाई एक्सिस, ये बेसिकली दिस इज माय वाई एक्सिस। हम लोगों को है ना, मुझे तो बड़ा दिक्कत होता था, सो हाउ आई यूज टू, थोड़ा सा लाइन ज्यादा सीधा आ गया, काइंडली एडजस्ट। ये जो y ऊपर मुंह खोल के खड़ा है दैट इज नथिंग बट y एक्सिस। अब दो ही एक्सिस होते हैं तो दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट x एक्सिस। आई यूज्ड टू लर्न लाइक दैट। आपको भी अगर नहीं याद होता है तो प्लीज ऐसी कोई ट्रिक याद रखो जिससे आपको ये learn हो जाए कि which is my y axis and which is my x axis. Now when we go to y axis, we can see there is marginal utility, right? And on x-axis there is number of units consumed. On the very first consumption you can see, on the very first consumption you can see my utility was highest. My utility was highest. समझ आ रहा है? On the very first consumption, my utility was highest. Look, यहाँ पे है, ये यहाँ पे, this is my utility. मेरा second consumption आया, मेरा utility आया, मेरा connect point बना ये, right? As consumption increases, my utility is decreasing. So it forms MU curve sloping downward from left to right. I would rather tell you something. मैं अब इसको रीड करना सिखाता हूँ, अब ग्राफ की तरफ ध्यान देना, right? Right? In the given graph, we can see on y-axis there is marginal utility, and on the x-axis there are number of unit consumed. On the very first consumption, when marginal utility was 10, we form the first point. That's how when consumption increases, marginal utility of a product is started starts decreasing, right? जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे marginal utility of a product starts decreasing. So it forms a line sloping downward from left to right. It forms a line sloping downward from left to right. Right? This is nothing but a curve which slopes downwards and become negative when its utility or marginal utility is negative. Right? Now explanation I've already given. We'll go to that exception to the law. One which I said, rather I have already explained it, we'll just go through it. The first is hobbies, right? अभी यहाँ पे किसी को हॉबी है, मुझे है ना सस्पेंस स्टोरीज पढ़ना बड़ा मजा आता है, या मेरी 12th स्टैंडर्ड के समय दैट मूवी रिलीज्ड गुप्त, so it was very nice movie we heard, but our OC teacher, she just came into class and she said यार कोई नहीं, काजोल जो है उसके अंदर खूनी बताई है, and it was like oh shit. बट मैं उसके बाद जाके वो सेम स्टोरी उसी इंटरेस्ट के साथ देख सकता हूँ क्या, कि क्या काजोली उस मूवी की उस मूवी में किलर है? नहीं, राइट। सो वैसे ही हॉबीज में होता है कि आपको अलग अलग मूवीज देखने के लिए जाओगे अगर आपको सस्पेंस स्टोरीज पसंद है तो यू कांट वॉच सेम मूवी with that same interest.
आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है एक बार आपका सस्पेंस क्लियर होने के बाद खत्म हो गया। सेम विथ हॉबीज, एक ही स्टैम्प हम नहीं कलेक्ट करते, वी कलेक्ट मल्टीपल स्टैम्प इन सर्टन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, reading, etc. The law does not hold true because every additional increase in the stocks gives more pleasure. बिकॉज मेरे पास हर बार मुझे स्टॉक इंक्रीज करना है, मैं सेम सेम स्टैम्प बिल्कुल नहीं कलेक्ट करेगा, आई विल रादर सी फॉर अनदर स्टैम्प, राइट। हाउएवर दिस वायोलेट्स द assumptions ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। मुझे रोज मिलेगा क्या, रोज मिलेगा क्या, एंटिक नहीं मिलता है। एंटिक बोला तो सेम प्रोडक्ट, होमोजेनिटी कंडीशन जो है वो डिससेटिस्फाई कर रहा है। कंटिन्यूटी इमीडिएट इमीडिएट नहीं मिलता है, सो एवरीथिंग हैज टू बी देयर, ओनली देन दिस लॉ इज पॉसिबल, राइट।